शब्द विचार। जो लेसन नंबर 4 है शब्द विचार, हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसको समझाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उच्चारण और वर्तनी। किसमें किसमें उच्चारण करने में और वर्तनी की शुद्धता होती है, हमारे वाक्य शुद्ध होते, शब्द शुद्ध होते हैं, वो आज शब्द विचार, शब्द किस तरीके से हम उसमें विचार कर सकते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दो या दो से अधिक वर्ण जो अक्षर है आपस में मिलकर जब एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है? दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जब एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं तब शब्द कहलाते हैं। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, वर्णों के समूह जिसका अर्थ निकलता हो शब्द कहलाते हैं। ठीक है? ऐसा भी बोल सकते हैं, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। या दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जब एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं तब शब्द कहलाते हैं। ठीक है? हाँ, अगर ये भी होगा तो आप लर्न कर सकते हो, या ये वाला भी आप लोग लर्न कर सकते हो। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जब मिलकर जब एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं या जब निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। या वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जैसे अ, आ, धन, चंद्रबिंदु, धन क, धन बराबर क्या हो जाएगा? आ। ऐसे ही क धन अधन, म धन अधन ला, तो क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा ये? कमल। इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं? कमल। और ये देखो, दो या दो से अधिक वर्ण, ये अधिक वर्ण है कि नहीं? हाँ, दो से अधिक वर्ण है और वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है? दो या दो से अधिक वर्ण के समूह को जिसका अर्थ निकलता हो शब्द कहते हैं। या दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जब एक निश्चित अर्थ निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये हो गया। अब इसी में ऐसे है, शब्द को वाक् भी कहते हैं। शब्द को वाक् भी कहते हैं, है ना? इसको वाक् भी कहते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पे है, उसके बाद में ये वाला है, ठीक है? ये है, क्या है? दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जब एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। या वर्णों के समूह को जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द को वाक् भी कहते हैं। जैसे क, धन,
की प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त है, क्या है? अर्थ का निकलना शब्द की प्रथम शर्त है। प्रथम शब्द क्या है? उस अर्थ शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। शब्द का अर्थ निकलना, अर्थ का निकलना शब्द की शर्त है, या तो शब्द का अर्थ निकलना शब्द की प्राथमिक या प्रथम शर्त है। ये हम लोगों ने यहाँ पे जाना। तो यहाँ पे शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध होता है। शब्द और अर्थ का गहरा भी बोल सकते हो संबंध होता है, या परस्पर संबंध होता है, या गहरा भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परस्पर लिख लेते हैं। परस्पर संबंध होता है, इसलिए जब शब्द का हम कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ निकलता है, और अर्थ तभी निकलता है जब हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शब्द और अर्थ का क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। उसी तरीके से एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शब्द को, अर्थ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसे? शब्द को और अर्थ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर रचना और रंगों का अर्थहीन फैला है। बहुत सारा ऐसा है जो हमें उसका अर्थ ही नहीं मालूम है। उनमें कुछ प्राणी है और कुछ वस्तुएं हैं जिसका अर्थ नहीं मालूम है। हर प्राणी और वस्तु की पहचान किसी न किसी शब्द से की जाती है, अतः क्रिया की पहचान के लिए भी शब्द जरूरी। कोई कार्य करते हैं उसकी भी पहचान जरूरी है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अध्ययन पढ़ाता है, डाकिया पत्र लाता है। पत्र का कोई अर्थ नहीं, मगर जब एक शब्द बन जा रहा है तो वो पत्र का भी अर्थ निकल रहा है, आता है। डाकिया पत्र लाता है, ठीक है, उसका अर्थ निकल रहा है। बढ़ई मेज बनाता है और किसान अन्न उगाता है, इसका भी सबका अर्थ निकल रहा है। ऊपर के सभी अध्यापक, डाकिया, बढ़ई, किसान, पत्र, मेज, अन्य नाम सूचक शब्द है, ये हम लोग जानते हैं। पढ़ना, लाना, बनाना और उगाना क्रिया सूचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब वहीं पे यहाँ पे क्या है? वर्णों के तभी होता है जब उसमें कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो हम लोग आज पढ़े हैं शब्द का, क्या पढ़े हैं? शब्द का कि कोई ना कोई उसका अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण शब्द कहते हैं। और वर्णों के समूह को जिसको अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। ऐसे ही प्रयोग पद में क्या है? वाक्यों के पद पर क्या है? वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द। वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्द में क्या है? वर्णों के सामूहिक मेल को जो जिसका अर्थ निकलता है, या दो से अधिक वर्णों के समूह जिसका अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। वैसे वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द का, वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द का क्या करते हैं हम लोग? पद कहते हैं। जिसका हम प्रयोग कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो, वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पद कहते हैं। पद का यहाँ पे एक निश्चित अर्थ तभी निकलता है जब उसका वाक्य में प्रयोग, एक नई भूमिका आ जाती है जब उसका वाक्य में हम प्रयोग करते किसी शब्द का। जैसे हम लोग बाजार बोले या तो स्कूल बोले, सीता स्कूल जा रही है, एक शब्द का नई भूमिका मिल गई। हाँ,
तो यहाँ पे क्या हो गया, सीता स्कूल जा रही है या सीता स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक समूह का वाक्य का प्रयोग किए जाने वाले शब्द को भी एक पद भी बन गया और उसका वाक्य में प्रयोग हो रहा है। तो एक नई भूमिका भी मिली किसे, शब्द। ठीक है बच्चों, तो हाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं शब्द का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, शब्द का वर्गीकरण। शब्द कितने हैं शब्द के वर्गीकरण में, 4। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, उसके बाद में अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम लोग आज फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है। जब शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो वो कोई निश्चित अर्थ निकलता है किसी वाक्य, तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, या दो से अधिक वर्णों के निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। अब वही प्रयोग के आधार पर हम कैसे करेंगे, हाँ प्रयोग के आधार पर हम लोग उसका किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे और किस तरीके से ये। तो प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग का एक बार हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रयोग के आधार पर जब हम उसका शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी एक नई भूमिका आ जाती है, उसकी एक कोई भी भूमिका आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम आज पढ़ेंगे विकारी शब्द के बारे में, ठीक है, विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसको कर देते हैं। हाँ, तो शब्दों के वर्गीकरण में हम लोग कितने पढ़े, ठीक है समझे, 4। कौन कौन से हैं, हाँ प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पर, उसमें है 2। तो 2 में पहले हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द में आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों में प्रयोग किए गए जाने पर जिन शब्दों में विकार आता है, बदलाव आता है, हाँ बदलाव आता है किसी भी प्रयोग के आधार पर, शब्द में बदलाव आता है, शब्द में बदलाव आता है, ठीक है, या उसमें नई भूमिका आती
बोल सकते हो या चार प्रकार भी आप बोल सकते हो। अभी हम यहाँ पे देते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द प्रयोग क्या है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ पे वही लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्दों में कोई भी बदलाव भी बोल सकते हो, परिवर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी बदलाव नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। विकारी शब्द में क्या होता है, बदलाव आता है। विकारी का मतलब ही बदलाव होता है और अविकारी का मतलब जिसमें बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, किंतु किंतु, किंतु परंतु, तथा, निकट, दूर, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव करना ही नहीं, बदलाव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। जैसे इसमें है किसके प्रकार, किसके प्रकार है, अविकारी के प्रकार हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा है विश्वामयी बोधक, ठीक है। ये हो गया है हमारा विकारी शब्द और अविकारी शब्द के। तो आज हम लोगों ने शब्द पर शब्द के वर्गीकरण, वर्गीकरण के अंतर्गत चार वर्गीकरण में हम लोगों ने चार वर्गीकरण कौन कौन सा था, शब्द के चार वर्ग, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर दो प्रकार देखे, उसके दो भेद देखे। कौन सा, विकारी शब्द, किसी भी प्रयोग के आधार पर जब शब्द का कोई बदलाव नहीं आता उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसके चार भेद हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में प्रयोग के आधार पर शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और स्मृति बोधक, ठीक है। और इसके आगे का हम लोग जो है कौन सा, अर्थ के आधार पर, वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। उसका हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। बाय।